Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmacognosy और ये लैक्सेटिव जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उसी से रिलेटेड है ये सेना। और कल मैंने एलोए का कल मैंने अपलोड किया था कम्युनिटी पे, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा है तो उसे ज़रूर आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स क्या हैं सिलेबस में आपके हैं और काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए इनके बारे में जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो कम्युनिटी पे जाना और फिर उस पर चेक करना। एलोए का मैंने शेयर किया था टॉपिक, उसको देख लेना। और ये सेना का है, ये आज मैं बना रही हूँ आप सबके लिए वीडियो। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और ये काफ़ी बार पूछे गए हैं लैक्सेटिव टॉपिक में क्या होते हैं। फार्माकोगनोसी में प्लांट्स के बारे में जानते हैं, तो ये सेना एक प्लांट्स है। ओके, तो इसके बारे में चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेना प्लांट का शुष्क ड्राई लीफ होता है। जो सेना ये प्लांट होता है, पत्ती, ये शुष्क मतलब एकदम सॉफ्ट एंड ड्राई लीफ होती है। और सेना प्लांट टेम्परेचर के प्रति अधिक सिडेटिव होते हैं। ये इनका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही सिडेटिव होता है, मतलब इफ ज़्यादा इनको ना तो गर्मी में रखा जाना चाहिए और ना ही ज़्यादा सर्दी में। ओके, तो आप मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ जो आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, और आपको पूरा हिंदी में नहीं लिखना है। ओके, और इंग्लिश का यूज़ ज़रूर करना है, पूरा हिंदी में नहीं लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके आप लिख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और पुराने लोग हैं जो उनको तो पता ही होगा। चलिए देखिए, सिडेटिव होती हैं। ओके, और क्या लिखा हुआ, और यदि टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो इसके पौधे मर जाते हैं। इन प्लांट्स का क्या होता है, डेथ हो जाता है अगर टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस आपको लर्न रखना है कि सेना में +10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, फ्लावरिंग सीजन में इनकी पत्तियाँ, इनकी लीव्स को एकत्रित करना चाहिए। जब इनका फ्लावरिंग सीजन होता है तो फिर इन फ्लेवरिंग वाला फ्लेवर इनकी पत्तियों पे रहता है, तब उनको कलेक्ट करना चाहिए। ओके, क्या लिखा हुआ है आगे, पत्तियों को हाथ से तोड़ना चाहिए, हाथ से प्लग्ड करना चाहिए, तोड़ना मतलब प्लग्ड करना चाहिए। ओके, और ये पृथक स्प्रेड स्प्रेड कर लेना चाहिए, हाथ से अलग तोड़ लेना चाहिए प्लांट से। और इस तथा सावधानी पूर्वक इनको शेड में सुखाना चाहिए। शेड छाया सभी लोग जानते हैं। ओके, सावधानी पूर्वक इन्हें शेड में सुखाना चाहिए, क्योंकि शेड में सूखने से इनका नेचुरल जो ग्रीन कलर होता है वो बना रहता है। क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, अगर किसी को भी तोड़ के पत्तियों को धूप में रखा जाता है तो उसका कलर पूरा उड़ जाता है। अगर छाई में वो चीज़ रहेगी तो फिर वो खाली ड्राई होगी लेकिन उसका कलर उड़ेगा नहीं। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, इन पत्तियों को सितंबर मंथ में कैलकुलेट किया जाता है। पत्तियों को पॉन्ड एंड स्टॉल्क मतलब उसकी जो डंठल होती हैं उनको अलग कर लिया जाता है। इसके पश्चात पत्तियों को बैग में पैक करके मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। पत्तियों को मशीन द्वारा दबाकर कंप्रेस करके जो पैकिंग उनका होता है पॉलीथीन, उसको पैकिंग करना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो सेना की लीव्स होती हैं उनके नाम से भी दिए गए हैं। टिनावेलिया सेना को शेड में ड्राई किया जाता है, जबकि अलेक्जेंडर सेना को सन के लाइट में ड्राई किया जाता है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं वर्ड्स, टिनावेलिया एंड अलेक्जेंडर सेना को। तो चलिए अब इनके स्ट्रक्चर, कुछ टॉपिक्स में 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में कैसे किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ये जानते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सेना का स्ट्रक्चर और उनके बारे में क्या पॉइंट्स लिखने रहेंगे आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किन्हीं दो के स्ट्रक्चरल मतलब शारीरिक संरचना, ओके, स्ट्रक्चरल विशेषताओं ऑटोनॉमिक फंक्शन के बारे में लिखिए। और ये सारी ड्रग्स दी गई हुई हैं, सेना, लॉन्ग, ओके, ये ड्रग्स दी गई हैं, तो इनके बारे में आपको स्ट्रक्चर बनाना रहेगा और लिखना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक कौन सा है, सेना का है, तो इसके बारे में जानते हैं। और बारी बारी से हम लोग सारा अपना जो सिलेबस है आपका उसको मैं कवर करवाऊंगी। ओके, तो चलिए देखिए सेना के बारे में। सेना निम्न
टिश्यू पाए जाते हैं। सेना का जो प्लांट्स होता है, लीव्स होती है, उनमें निम्न टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट नंबर में है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस को किस तरह आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है? ऊपरी सतह मतलब क्यूटिकल मोटी परत होती है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं सेल को एक परत की लेयर होती है जिसकी दीवारें क्या होती हैं? सीधी होती हैं। ओके, इसमें म्यूसलेज पाई जाती हैं। इनके ऊपरी भाग को एक ही कोशिका लिग्निन मतलब लिग्निन रहित हेयर होते हैं। दो सतहों में सामान्य संख्या पाई जाती हैं और परगेटिव ऊतक स्टोमेटा होता है। ओके, पैरासाइटिक स्टोमेटा होता है। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि ये लिखना चाहिए, और वैसे तो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, वो लिख लीजिएगा। और जैसे कि आपको कुछ इसमें से नहीं इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा अच्छे से लिखना है कि कोई भी चीज़ स्किप ना हो पाए। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप इसका स्ट्रक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अभी तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं वीडियो को प्रेस करके। तो इनके नेमिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो आपको एपिडर्मिस दिख रहा होगा। ओके, तो अगर मैं ये एपिडर्मिस दिख रहा है आपको सबसे फर्स्ट पे, और इनके सारे नेम्स दिखे हैं, तो आपको 5-6 जो आपको इजी लग रही हैं, जाइलम हो गया और ये सब हो गई, इनको आप लिख सकते हैं और बहुत ही इजीली आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। सीधी लाइन खींच देनी है, और फिर ट्वेल्थ में तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग ने बनाए हुए हैं, तो उसी बेस में बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इसका स्ट्रक्चर सेना का। और चलिए सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट देखते हैं और फिर आपका फिनिश हो जाएगा ये टॉपिक। इनके ऊपरी तथा निचले हिस्से में पॉलिश्ड ऊतक होता है तथा मध्य स्पॉन्जी ऊतक पाए जाते हैं। मध्य में क्या होते हैं? स्पॉन्जी ऊतक पाए जाते हैं मतलब सॉफ्ट। ओके, मध्य भाग में क्रिस्टल का समूह होता है। इनके जो बीच का पार्ट होता है उसमें क्रिस्टल का समूह भी होता है। ओके, इस भाग में वेस्कुल स्टैंड होता है तथा एंड स्फेराफाइट पाए जाते हैं। जाइलम, फ्लोएम एंड रेडियल इनके आगे डेकोरेट होते हैं। ओके, सजे रहते हैं। तो थर्ड नंबर देख सकते हैं आप मिडराइट के बारे में। इट इज़ वैक्यूम वैक्स या वैक्यूम वैक्स होता है। इसके नीचे कॉलिनसाइमा का एरिया होता है। ओके, क्षेत्र होता है, तो आप इसे एरिया भी लिख सकते हैं। वेस्कुलर बंडल कलेक्टर प्रकार के होते हैं तथा यह दोनों तरफ से दृढ़ोतक तंतुओं मतलब स्क्लेरेंचाइमेटस द्वारा फाइबर द्वारा घिरा रहता है और कैल्शियम ऑक्टोलिस प्रिज्म में उपस्थित रहते हैं। ओके, तो ये इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आप सबके लिए, और मैंने इसको हिंदी लैंग्वेज में दिखाया है। और जो वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं आप उन्हें ज़रूर ही इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि पूरा हिंदी लिखने से आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप इसे नहीं शेयर करेंगे तो कोई भी नहीं है जो कि शेयर करेगा, क्योंकि ये कोई फ़न वीडियो तो है नहीं कि जो सब लोग देखेंगे। ओनली डी फार्मा वाले ही देखेंगे, और कुछ उनमें से ऐसे होंगे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं और सारे स्टूडेंट तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो फिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी और मैं वीडियो बना पाऊँगी। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।